आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 259वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शुरका ने कहा मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे अनासर मज़ीद रुसवाई का शिकार होंगे। दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में लगे हैं। शुरका का कहना था कि सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी चीफ ने पेशा वराना महारत का मयार बरकरार रखने पर भी जोर दिया। इस मौके पर खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए अज़्म का इयादा भी किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 259वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद अकबर से। नवीद अकबर, बताइएगा कॉन्फ्रेंस में मज़ीद क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ने मुसल्लह अफवाज को नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान, जवान और सिविल सोसाइटी के शोहदा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इसके साथ साथ शुरुआत ने इस अज़म का इहाता किया कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज, शोहदा और उनके अहले खाना को हमेशा एहतराम की निगाह से देखते हैं। उनका कहना था कि 6 सितंबर मुल्क भर में दिफा और शोहदा के तौर पर भरपूर तरीके से मनाया गया। शुरुआत का कहना था कि हर किस्म की बिलवास्ता और बिलावास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से जो है मुकम्मल तौर पर भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। इस हवाले से पाक फौज का जो अज़म है उसका इजहार किया गया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान पेशा वराना महारत के म्यार को बरकरार रखने और फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के असूल पर जोर दिया। इस मौका पर बहुत वाज़ेह तौर पर कहा गया कि एक कौम फोरम एक बार फिर इस बात की तस्दीक करता है कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मौजूदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा और इसके नतीजे में ऐसे अनासर मज़ीद रसवाई का शिकार होंगे इंशाल्लाह। कोर कमांडर ने यह भी कहा कि इस बात को यकीनी बनाया गया कि दहशतगर्द जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें मतरूफ हैं, वो उनके सहूलतकारों, उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल तौर पर भरपूर ताकत के साथ निपटेगी। निज़ामशुदा अजला जो है उनके अलावा बलूचिस्तान के बॉर्डर अजला में पायदार अमन और तरक्की पर भी जोर दिया गया। कौमी सलामती को पेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में हिकमत अमली के हवाले से भी ब्रीफिंग पर बात की गई। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेयार के बेहतरीन कारकर्दगी जो है उसको हसूल यकीनी बनाया जाए। कोर कमांडर ने इस बात का इरादा किया कि मुल्क में माशी सरगर्मियाँ जो इस वक्त खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौशल के ज़ेर निगरानी की जा रही है, इसकी मुकम्मल हमायत की जाएगी और ऐसी सरगर्मियाँ जो मईशत को नुकसान पहुँचा सकती हैं उसके खात्मे के लिए तो हुकूमत मुकम्मल मुआवनत करेगी। कॉन्फ्रेंस का कहना था कि हर किस्म की बिलवास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़म का जो इरादा है उसको दोहराया गया और ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर कही गई है कि जो अनासर जो है पाकिस्तान जो अनासर पाकिस्तान के अंदर रियासतदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की मजबूत कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा, मायूसी होगी और ऐसे अनासर मज़ीद रुसवा होंगे। जी ठीक है नवीद अकबर, बताइएगा मुल्क में मुआशी सरगर्मियों के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि जो इस वक्त खुसूसी सरमायाकारी की सहूलत काउंसिल यानी SIFC की ज़ेर निगरानी जारी है, इसकी भी मुकम्मल हिमायत की गई है। क्या गुफ्तगू इस पर? बिल्कुल, SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके कल एक अहम इजलास भी होने जा रहा है। उसमें आर्मी चीफ जो है वो अहम अनसर के तौर पर शामिल होते हैं। तो इस बात का इरादा किया कोर कमांडर के मुल्क के अंदर जो माशी सरगर्मियाँ हैं और सरमायाकारी कौशल जो है उसकी ज़ेर निगरानी जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसकी आर्मी की तरफ से मुकम्मल हमायत की जाएगी और ऐसी सरगर्मियाँ जो मईशत को नुकसान पहुँचा सकती हैं उसके खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। इसका इशारा उस तरफ भी था कि गुज़िश्ता दिनों जो आर्मी चीफ ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी भी किस्म की स्मगलिंग जो है उसकी रोकथाम की जाएगी भरपूर तरीके से और मुल्क की इकानमी जो है नवीद अकबर हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर नवाजिश अली रिटायर्ड साहब ने। क्या कहेंगे? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 259वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने मुल्क की सालमियत के हवाले से भी बात की, मुल्क की दिफा पर भी बात की, साथ प्रोपेगेंडे को भी मद्देनजर रखते हुए कहा कि मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के ऊपर जो है वो मिलकर काम किया जाएगा और हर तरह से जो है उससे निपटा भी जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे प्रोग्राम पे इनवाइट किया। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, मंथली इवेंट है और जिसमें कोर कमांडर्स और आर्मी चीफ जो नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल इशूज पे कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करते हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, नेशनल सिक्योरिटी और मुल्क की मुआशी सूरत हाल और
वो तमाम चीज़ें जो नेशनल सिक्योरिटी के रेफरेंस से होती हैं उस पर बातचीत होती है। इसके अलावा सर्टन प्रोफेशनल मैटर्स भी डिस्कस होते हैं जिसमें मुख्तलिफ कमांडर्स जो वो अपनी राय देते हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं ये मेरी नहीं है। ठीक है नवाज साहब, ये हम अभी चेंज करते हैं, आपने इसको नोटिस कराया है। अच्छा, मैं दूसरे एक पॉइंट के ऊपर अगर दूसरी गुफ्तगू करूँ, कॉन्फ्रेंस के अंदर जमशुदा अजला और बलूचिस्तान के बॉर्डर अजला में पायदार अमन और तरक्की पर भी जोर दिया गया। और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल हम देखते आ रहे हैं गुज़िश्ता चंद रोज़ से, जिस तरह से हमले हो रहे हैं दहशत गर्दों की जानिब से और पाक फौज उसका भरपूर मुँह तोड़ जवाब देती जा रही है, तो इस तरह से इस बॉर्डर मैनेजमेंट को कैसे मज़ीद और सिक्योर करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद इस पर कोई गुफ्तगू हुई? देखिए, मैं इस पे नेचुरली कम्प्रिहेंसिव तौर पे डिस्कशन हुई होगी और जो कंसर्न कोर कमांडर्स और मिलिट्री ऑपरेशन और मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के लोग होंगे, उनका इनपुट लिया गया होगा और उस पे एक कम्प्रिहेंसिव जो है वो यानी वो अपना एक स्ट्रेटजी प्लान करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दरअसल इस वक्त ज़रूरत है कि हमें जो वेस्टर्न बॉर्डर्स पे है, वेस्टर्न बॉर्डर्स जो है वो हमारी इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ी ड्रेन है। और पिछले 23 साल से पाकिस्तान आर्मी जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर पे एक जंग जो है वो लड़ रही है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो निकल गया है, लेकिन हम अभी तक वहाँ फंसे हुए हैं। और ये जो इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस होते हैं, ये वार ऑन टेरर या मुल्क के अंदर की जंग होती है, ये एक बड़ा मुश्किल और डिफिकल्ट किस्म का ऑपरेशंस होता है। ये जो नॉर्मल दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है या बॉर्डर पे जो वार होती है, उससे ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बिल्कुल डिफ़िकल्ट होता है और टेक्निकली इसको देखने की ज़रूरत है। हमारे साथ ब्रिगेडियर नवाज़िश अली रिटायर्ड मौजूद है, साथ ही नवीद अकबर मौजूद है। आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया।